भदोही से जन जागृत न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार AK फारूकी द्वारा कवरेज की गई रिपोर्ट। जमीन अधिग्रहण के 4 साल बाद भी नहीं मिला मुआवजा, दर दर भटक रहा फरियादी, CM से लगाई न्याय की गुहार। 6 लेन सड़क निर्माण परियोजना नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राजस्व विभाग के अफसरों के लिए दुधारू गाय साबित हुई है। जिले में मुआवजा वितरण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। परिवहन व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने 3 वर्ष पूर्व राजमार्ग को 6 लेन में परिवर्तित करने का निर्णय लिया था, जिसमें अधिग्रहित जमीन में बाबूसराय तक 6 लेन निर्माण में सड़कों के किनारे कई लोगों की दुकान, मकान, खेती लायक जमीन भी चली गई है। NHAI के साथ राजस्व विभाग के माध्यम से सर्वे कराकर मुआवजा वितरण किया गया। हालांकि इस दौरान राजस्व के अफसर संगे NHAI के सर्वेयर लेखपाल आदि ने मुआवजा वितरण में मनमानी की। LRI के जयरामपुर निवासी राकेश कोठारी ने शुक्रवार को जिलाधिकारी और NHAI के परियोजना निदेशक को पत्र भेजकर मुआवजा वितरण कराने की मांग के साथ की है और की गई गड़बड़ी की जांच कराने की मांग की है। ऐसे कई काश्तकार भूमि विवाद के चक्कर में NHAI कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें कई काश्तकार मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। हमारा नाम है राकेश कोठारी, जयरामपुर गांव का निवासी हूं। औराई तहसील है, जिला भदोही है। और NHAI 2 में मेरी सड़क पे है जमीन, जो जमीन मेरी सरकार ने ले लिया है, सड़क निर्माण कर दिया है। उस जमीन में जो मेरा निर्माण था वो निर्माण का 1 रुपये नहीं दिया गया और जबरदस्ती हड़का के मेरी ज़मीन पूरी कब्जा करके रोड बना लिया। फुट मेरी सड़क पे ज़मीन है, लंबाई और चौड़ाई 28 फुट। कंस्ट्रक्शन पूरा तोड़ के पूरा ले लिया इन्होंने और 1 पैसा मुआवजा हमको नहीं दिया। और इनको कहा जा रहा है SLO ऑफिस में और DM को और आपके SDM औराई और आपके मिर्जापुर मंडल आयुक्त और मुख्यमंत्री और NHAI सभी को चिट्ठी दिया गया है 2-1.5 साल से और कोई कार्रवाई नहीं किया गया। अब मेरे पास सब प्रमाण है, वो साबित कर दें कि मेरा क्या है तो मैं जाने हूँ। मैं चैलेंज दे सकता हूँ कि इन्होंने पैसा नहीं दिया है और ऊपर से हमको वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ। अब मेरा इस चक्कर में 2 बार एक्सीडेंट हो गया, उसका पैसा भुगतान कौन देगा? मेरे को मुआवजा मिले और जो मेरा नुकसान हुआ वो पूरा पैसा हमको चाहिए सरकार से। नहीं, मैं पीछे नहीं हूँ। केंद्र सरकार की ओर से कपड़े एवं रेडीमेड गारमेंट्स पर GST की दरों में बढ़ोतरी की गई है। GST काउंसिल ने कपड़े एवं गारमेंट्स की मौजूदा दरों को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। इस फैसले को लेकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ज्ञानपुर के व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, व्यापारियों के इस संगठन कल जिलाध्यक्ष घनश्याम दास गुप्ता की अगुवाई में भदोही मुख्यालय पर ADM न्याय के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री मां निर्मला सीतारमण को पत्र सौंपते हुए आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष गुप्ता जी ने कहा कि देश में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर जहां आम जनता पहले ही परेशान है, ऐसे में केंद्र सरकार ने आम लोगों को मुश्किलों को दूर करने की बजाय एक और बड़ा झटका दे दिया है। केंद्र सरकार ने कपड़ा और जूते जैसे तैयार माल पर गुड एंड सर्विस टैक्स यानी GST को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया है। इस टैक्स स्लैब में नया बदलाव 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। उन्होंने कपड़ों पर लगने वाले 12% GST का विरोध करते हुए इसको वापस लेने की मांग की है। पत्रक सौंपने वालों में श्रीकांत जायसवाल, फिरोज खान, विनोद कुमार यादव, मुकेश कुमार सेठ सहित अन्य मौजूद रहे। चला जाएगा। बहुत धन्यवाद। एक और है सर, एक और ये ऑनलाइन जो परचेजिंग लोग कर रहे हैं, हमारी मांग है कि इन ऑनलाइन वालों से 10% सर्विस शुल्क लें। आपकी मांग भेज दें। हाँ जी सर। भदोही इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन कैंप गुरुवार को नेत्र परीक्षण उपरांत 24 दिसंबर को जिला चिकित्सालय चेत सिंह की आंखों का लेंस जांचने वाली मशीन खराब होने से मरीजों को भटकने पर मजबूर होना पड़ा। जिला अस्पताल में शुक्रवार को आंखों का लेंस जांचने वाली स्कैन मशीन खराब हो गई। इस वजह से नेत्र रोग विशेषज्ञ ने मोतियाबिंद के सभी ऑपरेशन स्थगित कर दिए। अगर मशीनें जल्द
ठीक नहीं हुई तो आगामी दिनों में मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ेगी। बता दें, नेत्र रोग विशेषज्ञों द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के 20 चयनित मरीजों का शुक्रवार को आंख का ऑपरेशन किया जाना था। मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने के लिए चयनित मरीजों को आज शुक्रवार को बुलाया गया था। जब नेत्र रोग विशेषज्ञ ने आंखों का लेंस जांचने वाली मशीन का प्रयोग करना चाहा तो वह खराब पड़ी हुई थी। उसे ठीक भी करवाने का प्रयास किया गया मगर कामयाबी नहीं मिली। इस कारण सभी ऑपरेशन को स्थगित कर दिया है। मरीजों को बताया गया है कि जब मशीन ठीक हो जाएगी तब उनकी आंख का ऑपरेशन होगा। परेशान होकर लौटे मरीज डॉक्टरों का कहना है कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवा दिया गया है। इसके लिए आप की सूचना रेड क्रॉस सोसाइटी को जा चुकी है? जी हाँ, रेड क्रॉस सोसाइटी को मशीन के ख़राब होने की भी सूचना थी और उनको बता भी दिया गया है कि अब ये सोमवार तक मशीन ठीक हो जाएगी, उसके उपरांत उनका कैंप संपन्न कराया जा सकेगा। और जो समस्या मरीजों को हुई है उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। खादी से रोजगार मिलता है और देशभक्ति का भाव भी पैदा होता है। उक्त बातें जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने राज्य स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी गोपीगंज के रामलीला मैदान में उद्घाटन करते हुए कहा। उन्होंने खादी प्रदर्शनी में लगी सभी स्टॉलों का अवलोकन किया। उद्घाटन समारोह में भदोही विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी व औराई विधायक दीनानाथ भास्कर भी शामिल रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने इस अवसर पर कहा कि खादी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, तमाम देश के नेताओं ने खादी पहनकर ही हमारे देश को आजाद करवाया है। उन्होंने बताया कि खादी का संबंध आजादी से लेकर अब तक है और हमारे देश का स्वाभिमान, गौरव ये सभी खादी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि खादी से रोजगार भी मिलता है, हमारी पहचान भी है व जो व्यक्ति खादी पहनता है उसकी चरित्र में ईमानदारी झलकती है तथा उससे देशभक्ति का भाव भी पैदा होता है। खादी में राज्य सरकार ने छूट के बावजूद दामों में काफी कमी की है। भदोही विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने कहा कि आज की प्रदर्शनी को देखकर बहुत अच्छा लगा है। उन्होंने भदोही जिले के निवासियों से कहा कि आप खादी खरीद के पहनेंगे तो खादी बनाने वाले लोग जैसे लघु कुटीर उद्योग है, जो लोग घर पर बैठकर मजदूरी करते हैं, निश्चित रूप से उनके हाथ मजबूत होंगे। इस मौके पर आशुतोष देवराज निवासी लक्ष्मणपट्टी को आटा चक्की हेतु 5 लाख, ब्रिजेश विश्वकर्मा निवासी नाथीपुर को फर्नीचर हेतु 10 लाख, अहमद निवासी नाथीपुर को रेडीमेड गारमेंट हेतु 5 लाख, आरती भी खमपुर एकौनी थाना सुरियावा को आटा चक्की हेतु 9 लाख, अभिषेक मौर्य निवासी भगवानपुर कलापुर को कालीन निर्माण कार्य हेतु 10 लाख, रमेश मौर्य निवासी चकनदावीर को कालीन उद्योग हेतु 10 लाख रुपए का डेमो चेक खादी ग्रामोद्योग भदोही द्वारा प्रदान किया गया। कार्यक्रम में सहायक निदेशक खादी ग्रामोद्योग अमितेश कुमार सिंह, सहायक विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह, पवन कुमार, राम कुमार कश्यप सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। लेकर के 25 लाख तक लोन दिया जा रहा है। और आज आप लोगों ने यहाँ रामलीला मंच पे ये देखा, इस कार्यक्रम में आप लोगों ने ये देखा कि हर जात, हर कास्ट, हर वर्ग के लोगों को 10 लाख, 5 लाख, 9 लाख, 7 लाख उनको प्रोत्साहन के लिए लोन के रूप में उनको आज यहाँ पे दिया गया। उसमें जात और पात कहीं नहीं देखी गई कि किस जात के हैं, ये किस पात के हैं। ये माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ही देन है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कार्य हो रहा है, इसके पहले ऐसा काम कभी हुआ नहीं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस की पूर्व संध्या क्रिसमस डे के मौके पर शुक्रवार को गोपीगंज स्थित मिशन कंपाउंड चर्च में जश्न का माहौल रहा। पूरे दिन व रात चले जश्न से लोग सराबोर रहे। मसीही समुदाय के लोगों के साथ भारी संख्या में नगर के लोगों ने चर्च में जाकर प्रभु यीशु मसीह के सामने शीश झुकाए। पर्व को देखते हुए चर्च को रंग बिरंगे विद्युत झालरों से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। ईसाई समुदाय के 2 ही मुख्य त्योहार होते हैं, क्रिसमस और ईस्टर, जिनमें क्रिसमस प्रेम का संदेश देता है। मसीह ने अपनी जान देकर हमारा उद्धार किया, संदेश दिया कि हम एक अच्छे इंसान बने और अपने जीवन को उज्जवल बनाएं।
पूर्व संध्या पर परिसर में खुशी का माहौल बन गया है। लोग पर्व मनाने की तैयारी में लग गए हैं। चर्च को रंग बिरंगे विद्युत झालरों से सजाकर जगमग कर दिया गया है। जश्न का आगाज सायंकाल से हो गया है। चर्च और घर आंगन को रोशन कर शाम से प्रभु यीशु के आगमन की लोग प्रतीक्षा करते हुए रात विविध कार्यक्रम, गीत आदि के माध्यम से खुशी का इजहार कर रहे हैं। कल सुबह प्रार्थना सभा के साथ पादरी अजीत ओलिवर फ्रांसिस प्रभु यीशु का संदेश देंगे। इस दौरान चर्च पर मेले का नजारा रहा। जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।